औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया जी, सबको मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दस ये मुबारक महीना है। तो इस मुबारक महीने में इज़्ज़तें बरकतें अल्लाह पाक सबको अता फरमाए। दुश्मनों के हवाले से मैं आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे दुश्मनों ने हमारी ज़िंदगी को जाम कर रखा है, तो ये ख़ास तौर पर दो पोजीशनों में आपने इस अमल को करना है। पहली पोजीशन तो ये है कि अगर आपका दुश्मन आपके सामने है, मर्दो ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। कोशिश करें, बालिग़ अफ़राद करें। ये 3 दिन का अमल है। ये 3 दिन करने से आपका चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो आपके कंट्रोल में होंगी। जैसे ही आप फिर उसके बाद अपने मामलात को लेकर चलेंगे, तो कहीं पे आपको लगता है कि आपका दुश्मन का आमना सामना होने वाला है, या हो रहा है, या वो बदज़ुबान है, बदलिहाज है, ज़ुबान दराज़ी करता है, ज़ुबान से गलाज़त बकता है, कोई भी तो आपने ऐसे दुश्मनों के लिए फ़ौरन इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दफ़ा पढ़ लें। अमल है जी, या काबिज़ू 1 मरतबा, या काबिज़ू 2 मरतबा, या काबिज़ू 3 मरतबा। 7 मरतबा पढ़ के आपने उसको दम कर देना। ये 24 घंटों में से किसी भी दिन आप, किसी भी टाइम आप, किसी भी सेकंड, किसी भी लम्हे आप दुश्मन पर पढ़ के 7 दफ़ा दम कर दें। लेकिन ये किसी भी वक्त पढ़ने से पहले, यानी कि आपका दुश्मन से सामना होता है, तो आपने उस दुश्मन के सामने जाना है और आपने उसके पढ़ना है। तो उस पहली कंडीशन तो ये है। लेकिन इसमें भी एक अहम चीज़ है, वो आपने समझनी है। पहले आपने इसकी एक मुकम्मल तादाद है और एक ख़ास वक्त है। उस वक्त पे आपने पहले इस अमल को मुकम्मल करना है। इस अमल की रूहानी ताकतें आपने 3 दिन आपने मुसलसल इस अमल को करना है और इस अमल की रूहानी ताकतों को अपने साथ वाबस्ता करना है, अपने साथ रखना है। फिर जब ज़रूरत पेश आए आपको, जब आपको वक्त महसूस हो, किसी जगह पे आपको लगे कि ये बंदा मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, या मेरे लिए कोई ख़तरनाक पोजीशन में है, या ये बंदा मेरे ऊपर हमला करने वाला है, या कोई भी मामला है, तो फिर आपने ये अल्फाज को 7 मरतबा या काबिज़ू को पढ़ना है। अमल है या काबिज़ू का, ये एक लफ्ज़ है। इसके ऊपर आप यकीन मानिए, अमलियात की दुनिया के अंदर जब इसको किया जाता है तो ये इतना ताकतवर अमल है। इसके मातहत जो है वो 4 सरदार मुवक्कलात हैं, और उसके मातहत जो सरदार जिन्नात है ना, इसके मातहत 4 है वो, और वो अपने नीचे 70-70 जिन्नात रखते हैं, और वो भी सरदार जिन्नात। ठीक है जी। और उसके नीचे एक पूरा प्रासीज है नेक जिन्नात का। ये लफ्ज़ या काबिज़ू, इसकी इतनी ताकत है, ये इतनी परवाज़ रखता है कि अगर किसी ने आपका तावीज़ बनाकर, कोई ऐसे होता है ना जी कि मछली के मुंह में या कहीं और किसी जगह पर, या किसी जानवर के, या ज़मीन में, मैं उन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता। इसलिए एक तो वो उनमें से कुछ चीज़ें नापाक होती हैं, और कुछ लोग फिर हमारी जो उनसे है वो, मैं चाहता हूँ कि कोई हमारी चीज़ों को गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करे। ठीक है ना जी। मेरे बताए गए अमल को मैं इसलिए बड़ी मोहतात तरीके से अपनी गुफ्तगू को करता हूँ, ताकि कोई गलत नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। जायज़ काम के लिए आप करें। देखिए, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में, बहुत कम में मैंने कहा हो कि आप इस अमल को जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। देखिए, जब आपको पता है आप इजाज़त नाजायज़ काम के लिए एक बंदा करने जा रहा है, मिसाल के तौर पे, और वो कहता है जी मुझे इजाज़त दे दें, या जायज़ काम के लिए करने जा रहा है। अब देखें ना, हर चीज़ में एक-एक अलग-अलग मौज़ू खुलता जा रहा है। अब जायज़ और नाजायज़ इन दोनों कामों में इजाज़त का अमल दखल कहाँ है, कितना है, क्या है? ठीक है। अच्छा, आपने नाजायज़ काम के लिए करना है और आप किसी रूहानी आमिल से इजाज़त ले लेते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उस इजाज़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उसकी वजह है कि काम करना है अमल के मुवक्कलात ने, यानी कि या काबिज़ू के मुवक्कलात ने। इसमें आमिल जिससे आप इजाज़त ले रहे हैं उसका क्या अमल दखल है? अब वो रूहानी ताकतें जो उनसी हैं, उनको मालूम है ये बंदा नाजायज़ काम करने जा रहा है, गलत काम करने जा रहा है।
तो जब आप गलत काम के लिए इजाज़त लेकर भी अमल करेंगे तब भी रूहानी ताकतें काम नहीं करेंगी, ये कहने का मकसद है। वो रूहानी ताकतों को जब इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये बंदा नजायज़ गलत काम के लिए, किसी को नजायज़ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, कोई नमाजी है, कोई परहेजी है, कोई हाजी है, या उसने इस पर कोई जुल्म नहीं किया, ये आपने अमल उस बंदे ने करना है जिस बंदे के ऊपर जुल्म हुआ है, ठीक है ना, उस पर किसी ने जुल्म किया है, तो वो ये अमल करे, ताकि रूहानी ताकतें जो उनसे है वो मजलूम का साथ देती हैं, जालिम का नहीं। अब होगा ये कि रूहानी ताकतें जाके काम करना शुरू कर देंगी जब आप जायज़ काम के लिए उनको कहेंगे। अगर आप उनके लिए नाजायज़ काम रखते हैं तो इनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई इजाज़त नहीं होती, रूहानी ताकतों को जो अल्लाह की तरफ से आती हैं ये सारी रूहानी ताकतें, तो ये फिर क्या होता है कि ये नाराज़ होकर चली जाती हैं। और याद रखिएगा कि हर रूहानी ताकत का मुकाबला करने के लिए 10 शैतानी ताकतें, यानी कि एक रूहानी जिन का मुकाबला के लिए 10 शैतानी जिन मौजूद होते हैं जो हदबंदी के बाहर इंतज़ार में होते हैं। होता ये है कि आप नाजायज़ काम के लिए जैसे ही काम कहते हैं तो वो शैतानी ताकतें अंदर दाखिल होती हैं रूहानी ताकतों के जाने के बाद। क्योंकि रूहानी ताकतों को मालूम हो गया है कि ये जो उनसे है बंदा अपना जे रूहानी अमल कर, हमें इसने जायज़ काम के लिए ये रूहानी अमल कर रहा है, लेकिन ये आगे से नजायज़ हराम काम, गलत काम करवा रहा है, और रूहानी ताकतें नहीं करेंगी। वो शैतानी ताकतों की खुराक है गलत काम करना, तो वो दाखिल होकर फिर आपका एक काम तो वो कर देंगी, फिर 10, 15, 20 काम आपके बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम अमल करते हैं और अमल के बाद हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो वो इस वजह से। और दूसरे नंबर पे मुझे एक साथी ने कहा जी कि मैंने किसी का, उन्होंने कोई अमल किया है, कोई वजीफ़ा किया है, तो कहते हैं जी कि वो उस अमल के मुअक्कलात जो उनसे है वो ऐसा लगता है जैसे मेरे वजूद में दाखिल हो रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है। तो क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। अगर आपके पीछे रूहानी ताकत नहीं है, रूहानी निस्बत नहीं है, रूहानी पावर नहीं है, और आपने अमल, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि ये अमल किस लेवल का है, हम क्या करते हैं कि हम उस अमल को सुनना शुरू कर देते हैं या पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब 300-400 का पैकेज लगवाया और हमने वो वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। हमने इसकी तहकीक में जाना पसंद नहीं करते कि इस अमल की ताकत क्या है। अब आपको पता ही नहीं है कि ये अमल जोन से है, इस कंडीशन में पढ़ेंगे तो यानी कि जैसे सूरह नास है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब इसके 7 स्टेप जो मेरे पास, जो मैं अब तक बता चुका हूँ, ठीक है, इसको 7 तरीकों के साथ अगर आप पढ़ते हैं, पहला तरीका अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इससे आपकी हिफाजत होगी, ठीक है, जादू से आपकी हिफाजत होगी, शैतानी जिन्नात मुक्कला से हिफाजत होगी। दूसरा एक और तरीका है और मखसूस तादाद है। मैं क्योंकि सूरह नास का अमल तो नहीं बता रहा, सिर्फ समझाने के लिए आपको मिसाल दे के समझा रहा हूँ। जब आप इसको दूसरी कंडीशन में पढ़ेंगे, तादाद चेंज करेंगे, वक्त इसका आप मुकर्रर करेंगे, उस वक्त में पढ़ेंगे तो फिर इसके मुअक्कलात की हाजिरी होगी। तीसरी पोजीशन में अगर आप करते हैं तो इसके मुअक्कलात जो उनसे हैं वो आहिस्ता 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 आपके करीब होते हैं आपके काम के लिए। लेकिन जैसे ही आप इसका खिलाफ वर्जी करते हैं तो या फिर इसको आमिलीन, चले उस तरफ नहीं जाते खिलाफ वर्जी वाली साइड पे, चले आप ठीक है, आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, आप कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता कि सूरह नास से शैतानी जिन्नात, शैतानी मुअक्कलात को रूहानी ताकतें सूरह नास की भगाती हैं, ठीक है। अब अगर आप सूरह नास को मिसाल के तौर पे सूरह नास का आप अमल करने जा रहे हैं तो आप बंद कमरे में कर रहे हैं, उसकी और पोजीशन है। अगर आप छत पे कर रहे हैं तो उसका और ख़ासा है, यानी कि वो रूहानी ताकतें जो होंगी वो आप सूरह नास आप छत पे पढ़ रहे हैं तो उस जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ खुशबू जाएगी और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मुअक्कलात की तादाद बढ़ती जाएगी, तो उस इलाके के रहने वाले जितने शैतानी जिन्नात मुअक्कलात हैं उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने आसार नहीं लगाया तो आपने उनको छेड़ा है, जैसे शहद की मक्खियों को छेड़ दो तो क्या हाल करती है, ठीक है ना जी। इसी तरह फिर वो अपनी पूरी ताकत से आपकी तरफ आते हैं, तो आपके वजूद की तरफ आते हैं। अब आपको नहीं पता कि सूरह नास से जिन्नात की हाज़िरी भी होती है, मुअक्कलात की हाज़िरी भी होती है, इनको जलाया भी जाता है, इनको कैद भी किया जाता है।
इनको बहुत सारे इनके प्रोसेस हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे समझ में तो यही है कि जी सिर्फ सूरह नास से बंदिश तोड़ी जाती है, सूरह नास से कारोबार, रिज़्क़ के लिए, बरकत के लिए अमल किए जाते हैं। सूरह नास मोहब्बत के लिए अमल किए जाते हैं। सूरह नास दो लोगों में जुदाई के लिए, दो लोगों में मोहब्बत के लिए। ये सिर्फ तरीक़ाकार चेंज होता जाता है, ठीक है। इस देखिए पुराने आमिलीन जितने हैं, आप जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं ना, उनके पास आप अगर आना जाना है आपका, तो आप उनसे पूछिएगा। वो आपसे कहेंगे कि यार हम तो एक ही अमल कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी, और उस अमल की ताकतों से जो अल्लाह की तरफ से रूहानी ताकतें हैं, हर काम ले लेते हैं। हर काम के लिए, हर मकसद के लिए सिर्फ तरीका आना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि आपको उस साहिब ने किया है अमल, और वो कह रहे हैं कि मैंने ये अमल किया है तो मुझे ऐसे लगा है कि मेरे वजूद में कुछ चीज़ें दाखिल हो रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सा अमल किया? तो जब मुझे उन्होंने बताया, फिर उसकी तादाद बताई, तो वो बिल्कुल उसका सारा तरीक़ाकार और उसकी तादाद जो थी, वो वाक़ई जिन्नात की हाज़िरी की थी। उसको बेचारे को पता ही नहीं, ऊपर से उसकी कोई रूहानी निस्बत भी कहीं नहीं थी, ठीक है जी। अगर पीछे से कोई टीचर हो, कोई उस्ताद हो, कोई मुर्शिद हो, वो फिर अपनी रूहानी ताकतों से अपना उसकी रहनुमाई की जाती है। तो अब उसकी बैक पे भी कोई ताकत पावर नहीं थी, उसको खुद को भी उसका इतना इल्म नहीं था, और उसने कोई हसार भी इतने ताकतवर नहीं लगाए थे, क्योंकि हर हसार की भी एक कंडीशन होती है। और एक हसार की पावर हासिल करने के लिए आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं मुसलसल करने के लिए, और एक दिन में भी आपको उसकी पावर हासिल हो सकती है। ये बंदे के ऊपर होता है कि उसकी अपनी रूहानी पावर कितनी है। जब एक बंदा बिल्कुल अमलियात की दुनिया से बेइल्म है, उसको इल्म है ही नहीं, तो वो इस तरह के पंगे लेगा, या कोई इस तरह की, देखिए उसको पता ही नहीं है कि ये जिन्नात को कैद करने वाली पढ़ाई है, जलाने वाली है, सज़ा देने वाली है, या फिर ये उनसे काम लेने वाली है। उसने अपने बस एक बनाने वाले ने बना दिया वजीफ़ा, देने वाले ने दे दिया वजीफ़ा, करने वाले ने कर लिया, बाद में जो सा है वो परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा जी आपने जहाँ से अमल लिया था वहाँ पे अपना राब्ता करके रहनुमाई भी आपको ले लेनी चाहिए। कहते नहीं जी वो तो उनका कोई नंबर शंबर ही नहीं है, कोई राब्ता ही नहीं है। तो ज़ाहिर बात है मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को अमल दिया जाना चाहिए, तो उसकी पूरी रहनुमाई, उसकी पूरी तरबियत कर देनी चाहिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी कि आपके वज़ाइफ़ जौन सा है वो इतने सख्त होते हैं, उसके अंदर इतनी शराइत होती हैं, उनके अंदर आप मतलब देखें, मैं इस लालच में नहीं होता कि मेरी एक तो या तो कोई वीडियो मुकम्मल देखे, मुझे ये भी लालच अब नहीं है, ठीक है। और दूसरी लालच मुझे ये भी नहीं है कि मेरा जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा बंदे ने लाजमी करना है। मैं कहता हूँ कि यार आप अमल करें, अमल को आप पहले समझें, आप उसकी रूहानी ताकतों को, उसकी रूहानी पावरों को समझें। फिर सबसे बुनियादी चीज़ अमलियात के अंदर जो चीज़ होती है वो होता है हसार, जिसे कड़ा कहा जाता है, जिसे अपनी हिफाजत कहा जाता है आसान लफ्ज़ों में। आपने सबसे पहले अपनी हिफाजत को अव्वल तरजीह देनी है। आप कोई भी वज़ाइफ़ करते हैं, कोई भी अमलियात करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, आपको सबसे पहले बुनियादी तौर पे आपको जौन सा है वो अपनी हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत, हसार आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। और आपको अमलियात की दुनिया के अंदर जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं, तो आपको इस बात का ख़्याल होना चाहिए कि आप मुअक्कलात और जिन्नात की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। आप माने ना माने, तस्लीम करें ना करें, कोई लाख बंदा आपको तसल्लियाँ देता रहे, मैं नहीं इस बात को मानने के लिए तैयार कि वो बंदा आपसे, मैं तो यही कहूँगा कि वो आपसे धोखा कर रहा है, आपसे फ्रॉड कर रहा है, झूठी तसल्लियाँ आपको दे रहा है। ये अमलियात की दुनिया में आपने जैसे ही कदम रखा है, तो आपको इस बात का इल्म ही नहीं है। अब एक बंदे को मालूम ही नहीं है कि मेरे ऊपर जादू किस लेवल का है या बंदिश किस लेवल की है, तो अब वो क्या करता है, अब वो सिर्फ बंदिश तोड़ने के लिए, जादू को ख़त्म करने के लिए वो वजीफ़ा करता है। वो ले लेता है यूट्यूब पे 3 साढ़े 300 का पैकेज लगा के, तो उसको लगता है कि मैं ये बंदिश तोड़ दूंगा, मैं ये जादू ख़त्म कर दूंगा, मैं दुश्मन की जुबानबंदी कर दूंगा। अब आगे से उसको ये नहीं पता कि जो जादू तेरे घर में हुआ है, चाहे बिल्कुल छोटे से लेवल पे भी हुआ है, मिसाल के तौर पे शैतानी आमिल ने सिर्फ एक लफ्ज़ ही पढ़ के
तेरे ऊपर बंदिश लगाई है, तो उसने वो लफ्ज़ जो पढ़ा है, उस अमल के जो जिन्नाती शैतानी मुवक्कलात थे, उसको उन्होंने कहा कि जाके आप उस बंदे की बंदिश लगाएं, बंद बंद कर दें इसको, ठीक है, इसके कारोबार को बंद कर दें, इस बच्ची की शादी पर बंदिश। वो शैतानी मुवक्कलात आपके घर का घेराव करके खड़े हैं या घर के अंदर दाखिल हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वजूद में, फिर कहते हैं जी हमें शैतानी जिन्नात भेजे गए हैं वजूद में, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो मुसलमान के घर में भी नहीं दाखिल हो सकते, बल्कि जहाँ पे सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाने वाला हो। ये बहुत बड़ा आसार है, इसके 19,000 मुवक्कलात हैं। जब आप इसकी सिर्फ इसको ही तिलावत करने वाले बन के नवाला मुंह में डालते हैं, तो आपके अंदर का आसार खुद ब खुद लग जाता है। ये इशारतन मैंने आपको समझाया है, लेकिन बात ये है कि उसमें आपको उस अमल की रूहानी ताकत, पावर के साथ साथ उसकी लज्जत, उसके तरीक़ेकार का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप उन लेवल की चीज़ों को छेड़ने जा रहे हैं जो आपके घर में, जो किसी ने बंदिश जादू लगाया था, वो आपने 100, 150, 200 का पैकेज लगा के आपने वजीफ़ा सुना, करना शुरू कर दिया। वो चीज़ों को अब तकलीफ़ हुई, वो चली गई, ठीक है। वो आपके अमल के बाद अगर दोबारा आने में कामयाब हो गई, तो फिर आपके साथ वो करेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचा देती चीज़ें, ये बड़े सुकून से, बड़े आराम से अपना काम करती हैं आपके वजूद के इर्द-गिर्द, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके बच्चों के, फिर शौहर के, आहिस्ता-आहिस्ता वजूद के अंदर, दिमाग, घर में लड़ाइयाँ, ये वो करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता आपको ज़ीरो करना शुरू, कारोबार ज़ीरो, बच्चे ज़ीरो, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो आपको अब कहते हैं, "अभी हमें आपने क्यों छेड़ा है?" तो ये होता है कि आप इधर से वजीफ़ा करते हैं, आप सुकून में हैं, फिर 10 काम बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आप उनको छेड़ते हैं बार-बार, बार-बार, फिर वो आपके मज़ीद मामलात के अंदर दख़ल देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा परेशान है, तो उसने परेशानी से निजात हासिल करने के लिए कोई ना कोई तो अमल करना ही करना है, वज़ाइफ करने ही करने हैं, तावीज़ात या रूहानियत हासिल करने के लिए। तो सर, ये अमलियात की दुनिया है, इसलिए हमें हर चीज़ खरीदने का तरीका पता है, मालूम है। लेकिन हमें देखिए, हमने बाज़ार से कोई चीज़, अब रमज़ान शरीफ है, हमने ईद के लिए या रमज़ान के लिए हम जाएँगे बाज़ारों के अंदर अपनी चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी सूट, कपड़ा, जूता, कुछ भी, तो आप कोशिश करेंगे अच्छा मयारी कोई अच्छी दुकान हो, वहाँ से खरीदा जाए। लिबास भी मयारी होना चाहिए, चीज़ें भी मयारी, जो भी आपने चीज़ लेनी है। बात एक यूट्यूब के ऊपर है कि यहाँ पर मयार कम देखा जाता है। यहाँ पे चस्के, लच्छेदार गुफ्तगू, मज़े, रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना देने वाला कोई अमल होना चाहिए। रातों रात दुश्मन जनाब साहब ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपको दुश्मन, अगर आपका कोई दुश्मन जादू करने वाला है ना, तो मैं कहता हूँ आप मुझे सुनना शुरू कर दें। आप, मैं 110% लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपका जादू करने वाला, करवाने वाला दुश्मन है, अगर कोई भी आपका दुश्मन है, अगर आप पे वाकई वो जादू करता है, तो आप फिर खुश हो जाए। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि मैं जो चीज़ देता हूँ ना, वो मैं देता हूँ कि ऐसी रूहानी दीवार, वो रूहानी दीवार खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही वो अमल करेगा आपकी तरफ, जिस लेवल का अमल होगा ना, यानी कि उसने बड़ा गंदा तरीन काला जादू किया है, शैतानी इल्म उसने एंड कर दिया है, शैतानी जिन्नात, मुवक्कलात, जितना ताकतवर वो अमल, यानी कि उसने 20,000 रुपये दे के आमिल से अमल करवाया ना, तो आप मुझे सुनना शुरू कर दें। मैं आपको हज़ार ऐसे-ऐसे पावरफुल बता रहा हूँ। आज मैं जो अमल में आसार बताने जा रहा हूँ ना, इसकी इतनी पावर है कि दुनिया के आखिरी लेवल का भी अगर काले इल्म का वार है ना, सर, अगर आपने ये आसार लगाया हुआ है, तो वो सब उस बंदे की तरफ वापस चला जाएगा। उसने 20,000, 50,000 खर्चा करके आपके ऊपर किया था, अब वो सारा उसकी तरफ वापस जा रहा है। बताएं, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं है, आपका, आपने कोई, उसको गुनाह भी मिला, उसने, देखे, उसने आपके ऊपर काला इल्म किया, वो काफिर हो गया, वो ईमान से भी गया, ठीक है, उसका निकाह भी टूट गया, उसका जोन से है वो आगे वाली सारी जिंदगी जहन्नुम में चली गई, ठीक है। ऊपर से आपने उसकी सारी चीजें उसको फिर मजीद वापस दे दी। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? अब उसके साथ क्या होने वाला है, उस बात को आप छोड़ें, आप अपनी बारे में सोचें। उसके बारे में अगर मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा ना, तो फिर वो एक टॉपिक अलहदा, मौजू अलहदा है, वो तो दलदल में फंस चुका है जिसने आप पे करवाया। आप सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे सुने, मैं कहता हूँ आप जाएं, आप जाकर 200, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 चैनल
आप देखें, तसल्ली करें अपनी। जब आपकी तसल्ली हो जाए ना, देखें सर, कब हर वीडियो का लेवल एक नहीं होता, या कभी तबीयत अलील होती है, कभी मजाज कैसा होता है, कभी घर में कोई मसाइल होते हैं, कभी मतलब जुमा पढ़ाते हैं मसाजिद में, प्रोग्रामों पे आना। ज़ाहिर बात है, आस्ताना लिया हुज़ूर क़िबला आलम हमदम सरकार पर ड्यूटी करते हुए 25 साल गुजर गए, वक्त गुजर गया है। ठीक है, तजर्बात मुशाहिदात अपनी जगह पे, लेकिन इन आमिल की पर्सनल ज़िंदगी भी तो होती है ना, बहुत सारे तो हर वीडियो में हम आपके मतलब नहीं आपका लेवल पूरा कर सकते। आप लोगों को आपका लेवल सुन सुन के बड़ा ऊंचा चला गया, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोशिश मैं करता हूँ, ये नहीं होता कि आपको एक वीडियो में नहीं मतलब मज़ा आया या नहीं समझ आई है आपको, तो आप अगली देखनी बंद कर दें। ऐसा ना करें, आप अपने आप को कोशिश करें। हो सकता है कि आपने 10 बातें पहले सुनी हो और पूरी वीडियो में एक ऐसी बात आपको नहीं मिल जाए, तो आपकी वो ज़िंदगी बदल सकती है। एक एक बात सिर्फ, यानी कि ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए, या 5 मिनट का या 50 मिनट का लेक्चर है वो सिर्फ आपके लिए। सर, हो सकता है कि उस पूरी गुफ्तगू में कोई एक ऐसी चीज़ हो जो सिर्फ आपके लिए मैंने बोली हो, तो आप उस चीज़ के मुतलाशी हो। तो आप कोशिश किया करें कि आप जिसको भी सुनते हैं, उसको पूरी तसल्ली से सुने, उस पे टाइम खर्च करें। सबसे कीमती चीज़ है टाइम। जब आप किसी को अपना कीमती टाइम देते हैं ना, और वो अगर आपका कदरदान है, तो यकीनन आप कामयाबी पे। मैं आपसे वादा करता हूँ, जितने मेरे बहन भाई, मेरे व्यूवर्स, मुझे मोहब्बत करने वाले, सुनने वाले जितने भी हैं, ठीक है, अकीदत रखने वाले, एहतराम मुरीदीन और मुतअल्लिकीन और जितने मुतवस्सिलीन और जितने दोस्त अहबाब मुझे सुनने वाले हैं, ठीक है, दोस्त शागिर्द मेरे जो भी हैं, सबको मैं इस बात की तसल्ली देता हूँ। मैं वादा करता हूँ आपसे, जब तक मैं इस पे यूट्यूब चैनल पे इस्लामिक टीचर हमदमी पे, या दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी पे, जब तक मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा, पूरी ईमानदारी से मैं काम करूँगा। जो मेरे पास इल्म है, जो हिकमत है, जो अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, हज़ूर क़िबला आलम पीर मुर्शद पीर रब्बानी की खानकाह पे बैठकर जो मैंने सीखा है, उसमें से जितना भी हो सका मैं आपको अर्ज़ करूँगा। देखें, ज़ाहिर बात है, जुमा पढ़ाते हैं, महफ़िल में आगे पीछे खिताबात, सारे मामलात चलते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि मेरे वज़ाइफ़ के अंदर आपको कभी भी मैं फ़ज़ाइल की तरफ नहीं जाता, तफ़ासीर की तरफ नहीं जाता, इधर-उधर मतलब मौज़ूआत को मैं नहीं खोलता। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करता हूँ अमलियात के ऊपर, ठीक है ना जी। हालांकि मैं उन चीज़ों पर इधर उधर की तकरीरें करना शुरू कर दूं, जितनी मर्जी करता रहूं तकरीरें, अगर मैं एक बार सिर्फ आपको पहली 1-2 लाइन ये दुश्मन के हवाले से, उसके बाद मैं आगे से अपनी तकरीर शुरू कर दूं, तो भाई आपको तकरीर सुननी है तो और भी तो कई सारे चैनल हैं, मुझे बना लेने चाहिए, मैं बना सकता हूँ चैनल, बनाए हुए हैं। लेकिन क्या अर्ज करने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, मुझे आप क्यों सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं वज़ाइफ के लिए, अमलियात के लिए, ठीक है ना। तो अमलियात के लिए सर आपको मैं तैयार करने की कोशिश करता हूँ, मैं डराता नहीं हूँ, मैं आपको दलेर करता हूँ। देखे ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका दुनिया का आखिरी लेवल का भी है ना, दुनिया के आखिरी लेवल का भी अगर जादूगर है कोई, ठीक है ना जी, तो आपने मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक काम करना है, अपना आसार लगाना है, अपने वज़ाइफ करने हैं, मुसलसल सुनना है। यकीन मानिए, आपका दुश्मन जो सर दुम दबा के भागा ना आपके आगे, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन आपको वक्त देना होगा, आपको टाइम देना होगा, और दुनिया में अंदर सबसे कीमती चीज़ होता है टाइम। आप कोशिश किया करें कि मेरी कोई वीडियो आपने सुननी है तो उस वक्त टाइम निकाल के आप सुना करें कि यार इस बंदे को अगर सुनना है ना, फिर तसल्ली से, बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ आप एक एक चीज़ को मुकम्मल एहतियात के साथ सुने, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जितना भी काम करूँगा, जितनी भी ड्यूटी दूंगा यहाँ पे, इंशाअल्लाह मुकम्मल ईमानदारी से बात करूँगा आपके साथ, और दर्द दिल के साथ बात करूँगा, और आपके साथ धोखा कभी नहीं करूँगा कि आपको बे रास्ते के बीच कार छोड़ के चला जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको क्यों नहीं सीधा सीधा अमल बता देता, ठीक है। मेरी जितनी भी आप न्यू वीडियोस जो अब तकरीबन 3-4 माह के अंदर जो मैं बनाई है, पुरानी वीडियोस पे मैं तो इस टॉपिक पे बहुत कम बात करता था, लेकिन मुसलसल अब मुझे क्योंकि महसूस हुआ, जब मुझे लोगों ने सवालात करने शुरू किए, तब तो मैं राब्ता वगैरह भी होता था लोगों के पास मेरा,
तो वो ज़हरी बात है, वो चीज़ें देख देख के मुझे महसूस हुआ कि यार वज़ाइफ तो सब बताते हैं, हिफाजत बता, ठीक है, रजत से बचने का तरीका बता, वज़ाइफ की अहमियत के बारे में मुतला करो। कोई भी वजीफ़ा आम वजीफ़ा नहीं, कोई भी अमल आम अमल नहीं है। याद रखिएगा कि आप एक लफ्ज़ का भी अमल करते हैं ना, चाहे वो शैतानी या रूहानी है, उसकी पीछे उसकी ताकतें हैं उस अमल की। आपने उन ताकतों से कैसे काम लेना है, कैसे नहीं लेना, कैसे आपने वज़ाइफ करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, वो एक अलहदा मौजू है। लेकिन आपने अपनी हिफाजत को यकीनी कैसे बनाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मुझे अक्सर लोग मतलब आजकल चल रहा है जी कि हम तो सारी ज़िंदगी हिसार के बगैर, हिफाजत के बगैर, देखिए वो आपका अपना था, ठीक है। अगर अब देखिए एक बंदा है, उसने उसको मैं आज जो हसार बताने जा रहा हूँ, आप जानते हैं कि इस हसार की पावर क्या है। इस जो आज मैं हसार आपको बताऊंगा, ये सूरह इखलास का हसार है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। एक इसका ना बहुत आला दर्जे का एक अंदाज है इसका। इसका मैं आपको इतना बताता हूँ कि ये हसार जो उनसे ना, ये आप पानी पर दम करके पीते हैं ना, तो जो बंदा ये कहता है कि मेरे ऊपर जादू चलता है या मेरे अंदर वजूद के अंदर असरात चले गए हैं, या फिर कोई कहता है जी कि मुझे रजत हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूं। देखिए मैं उसके उसे कहूंगा कि आपने दिन में 3 मरतबा ये आसार लगाना है। कोई वजीफा नहीं आपने करना, मैं आसार बताता हूँ आपको। कोई वजीफा नहीं आपने करना, सिर्फ आपने आसार लगाना है, और हसार लगा के पानी पर दम करके आपने वो पानी पीना, और थोड़ा सा सर पे डाल लें, थोड़ा सा चेहरे पे डाल। ये इतना ताकतवर हसार है कि सबसे पहले आपके वजूद के अंदर से जितने शैतानी असरात हैं उनको कमज़ोर कर देगा। वो होंगे आपके वजूद के अंदर, लेकिन वो कमज़ोर हो जाएंगे। जब आप उसी दिन दूसरी मर्तबा पढ़ के करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता और कमज़ोर होते जाएंगे, आहिस्ता 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 करते करते 3 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप मुसलसल पढ़ते, वो बिल्कुल जड़ से भी जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आपका वजूद अंदर से, दिलो दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आप चेहरे पे, आप अपने पूरे वजूद पे आप थोड़ा सा पानी लेके आप वो पानी लगाएं, जूठा ना करें, ठीक है, किसी दूसरे बर्तन में इस्तेमाल करके वो पानी पिएं। और जितना पानी आपने बनाना है ना, वो सारा पानी आपने उसी वक्त इस्तेमाल करना है। यानी कि आप रात को इशा के बाद हसार लगा रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना कि वो पानी को संभाल कर रख देना है, सुबह पी लेना है, नहीं। वो सारा पानी आपने पानी लेना ही उतना है कि जितना आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है सर। तो ये अमले खैर, ये हसार जोन सा है, इतना ताकतवर है कि आपके वजूद की इतनी रूहानी ताकत पैदा कर देगा, इतनी रूहानी ताकत पैदा कर देगा कि आप जिंदगी में कभी भी रजत का शिकार नहीं होंगे। आप पर जिंदगी में, आप, मैं कहता हूँ ये इस हसार की इतनी पावर है कि अगर इसको आप मुसलसल 1 माह तक लगा लेते हैं, 30 40 50 दिन आप इसको लगा लेते हैं रोजाना, दिन में 3 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 2 दफा आप रोजाना लगा लेते हैं, तो आप 1 माह के बाद, 40 दिन के बाद, आप अपने जो आपका जादूगर दुश्मन है उसके पास जाके बैठ जाए, उसकी हदूद में चले जाएं, उसके घर में चले जाएं सर, ठीक है ना, उसके सामने 1 इंच फासला ना हो उसके और आपके दरमियान, फिर बताएं, उसे कहा यहाँ पे उंगली रख के कर अमल। क्या बात करते हो सर, उसकी वो मैं कहता हूं कि उसको पता चल जाएगा यार किस बंदे से पाला, किस बंदे से पंगा, किस बंदे से पड़ गया। ये मैं उन लोगों को बातें बता रहा हूं जो बिल्कुल 0 पॉइंट में, ठीक है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सबसे पहले बुनियादी तौर पे अपनी हिफाजत को बरूए कार लाना है। जब आपकी हिफाजत हो जाएगी, और कोई भी हसार है वो वक्त लेता है, कोई भी वजीफा है वो वक्त लेता है। देखिए आपके पास इतना, वो किस्मत की बात होती है कि रात को आपने अमल किया, सुबह सारा निज़ाम, लेकिन ये टाइम लेती हैं चीज़ें। देखिए जब आप इस अमल को 3 दिन मुसलसल करेंगे, ये जो मैं जो वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़े को अगर आप 3 दिन करते हैं, अब वजीफ़ा और हसार मैं आपको बताऊंगा, इस अमल के साथ इसी हसार को लगाना है जो हसार बताने लगा हूं। लेकिन हसार, वजीफे से पहले जो हसार बताऊंगा वो आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है, अपने पास रख लेना है उसको, आपने करना शुरू कर। देखिए एक बंदा है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में काले इलम से बंदिश लगी, जादू से, जिन्नात से, असेब से, मुझे नहीं पता था।
मतलब जहरी बात है, एक शैतानी आमिल है, उसने बंदिश कैसे लगानी? उसने शैतानी चीजों को जाके कहना है कि इसके घर को बंद कर दो, बंदिश कर दो, दुकान को, बीवी को, बच्ची बेटी की शादी पे बंदिश, बेटे की कारोबार पे। वो आपने अमल किया यूट्यूब से कहीं सुन के, तो वो सारी चीजें जो घर से निकली और वापस जो पलटी, वो वापस नहीं पलटेंगी। यानी कि आपका हसार इतना ताकतवर होगा कि वो वापस। हसार किसे कहते हैं? आसान लफ्जों में, जिसको नहीं पता उसको बताने लगा। वैसे तो आप मुझे, अगर रेगुलर जो व्यूवर्स सुनने वाले हैं उनको तो पता है, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं समझाता हूँ। मसलन आप एक ऐसे कमरे में मौजूद हों जिस कमरे में चार दीवारी और छत और हर तरफ से वो कमरा बंद हो, बिल्कुल हर तरफ से सेफ हो, आपका दुश्मन उस कमरे में दाखिल ना हो सके किसी भी तरीके के साथ। जैसे वो चार दीवारी और छत और नीचे से और ऊपर से हर तरफ से जैसे बंदा कमरे में महफूज अपने आप को समझता है ना, इसी तरीके से रूहानी हसार जो आप पढ़ेंगे सूरह इखलास का, इस अमल के जो ताकतवर मौक्कलात है ना, नियत पर, क्योंकि आपने उनसे काम लेना है, तो आप जब नियतन उनसे कहेंगे कि हम इस काम के लिए अपना हसार लगा रहे हैं, तो जैसे ही आप हसार लगाएंगे तो सबसे पहले ये रूहानी ताकतें आपके जिस्म के इर्द गिर्द और आपके घर के अंदर जितनी शैतानी ताकतें मौजूद हैं, इस अमल की रूहानी ताकतें सबसे पहले उनको घर से बाहर निकालेंगी। अभी आपने अमल नहीं शुरू किया, उनको घर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद आपके इर्द गिर्द ऐसा एक कमरा तैयार कर देंगे रूहानियत का, रूहानी मौक्कलात की पावर का, जिन्नात की पावर का, रूहानी ताकतों का। आपके इर्द गिर्द ऐसा ताकतवर कमरा तैयार हो जाएगा कि शैतानी वो ताकतवर से ताकतवर चीजें भी आपके करीब नहीं आ सकेंगी। तो आप हिफाजत के हसार में जा रहे हैं, आप घर में हैं, घर से बाहर हैं, किसी भी किस्म का शैतानी हमला आपके ऊपर नहीं होगा। ये रूहानी हसार पावर का कमाल है। और कोई बंदा आपको जुबान से बेइज्जत नहीं कर सकेगा, कोई बंदा आपको तंग नहीं कर सकेगा। बंदा बड़े गुस्से में आ रहा है, बड़े गुस्से में, आपको लग रहा है कि ये 10 बंदों के अंदर मुझे गालियां निकालेगा, बेइज्जत करेगा, लेकिन अगर आपने हसार किया होगा ना, तो आप उस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे। तो आपको साथ वाला बंदा पूछेगा, यार तुम मुस्कुरा क्यों रहा है? तो वो कहे, आप दिल ही दिल में कहेंगे, यार मैंने ना हसार लगाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है ये मेरे साथ बात भी कर जाए, सामने बोल भी जाए। वो आपके सामने वो बंदा जो पीछे से बड़ा गुस्से में है, हसार का ये वो खवातीन जो कहती है कि हमारे शोहर बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, सास फला फला घर में रिश्ते, वो हसार में रहना शुरू कर दे। मैं कहता हूं कि उस बंदे के सामने वो खातून अगर अमल करेगी, तो उस खातून के सामने उसका बंदा या उसके घर कोई भी उसके जो ऐसा है, उसको लगता है वो ऐसे खामोश होगा, वो खुद हैरान हो जाएगी, लेकिन उसका टाइम लगेगा। ठीक है ना? ये आप जब 7-8 दिन मुसलसल, ये हिफाजत है, इसमें रजत है ही नहीं। ये तो रजत को निकालता है। रजत, जो बंदा कहता है जी रजत हो चुकी है मुझे, जी मैं क्या करूं जी, मेरे ऊपर ये मसाइल है, ये मामलात है, अब रजत की तारीफ क्या है, वो मैं बारहा वीडियोस में बड़ी तसल्ली से कर चुका हूँ। तो सर, रजत के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब आप कुछ रजत में 1-2 मिनट में समझाता हूँ, ताकि ना, क्योंकि ये अमल, ये हसार पढ़ने से, पीने से आपकी रजत भी ख़त्म होगी, आपके बंदिश के लगाए गए शैतानी ताकतों का भी ज़िया होगा, ख़त्म होंगी, खारिज होंगी, और आपकी हिफाजत भी होगी। तो रजत आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो बहन भाई ये कहते हैं, आप समझ आ गए ना कि बंदिश और जादू के जो शैतानी मोकलात घर में मौजूद होते हैं, वो तो आपको समझ आ गई होगी सारी बात की। अब दूसरा सवाल रजत पे आपको रख के मैं समझाता हूँ, सवाल भी हो जाएगा, जवाब भी हो जाएगा। जो बहन भाई ये कहते हैं कि नहीं जी, हम पे ना जादू है, ना हम पे तावीज़ात है, ना हम पे शैतानी असरात है, ना कोई मामला है, बस अचानक से कोई आजमाइश आई, कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, और अचानक से मैंने उस आजमाइश से निकलने के लिए, उस परेशानी से निकलने के लिए, मैं कारोबार मसला बन गया, बच्चे का मसला बन गया, बच्ची का कोई भी मसला बन गया, मैंने जो उनसे है वो उससे निकलने के लिए मैंने कोई यूट्यूब खोली, फौरी मुझे वजीफा एक नजर आया, तो मैंने उस वजीफे को कर लिया। अब समझिए, अब आप कह रहे हैं कि हमें तो कोई मसला ही नहीं था, हमने तो सिंपल अमल किया है। अब अमल के लिए मैं आपको अर्ज करने लगा हूं कि मिसाल के तौर पे
आप अमल कर रहे हैं, अमल आपने किया है जी कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क़ के लिए, फरावानी के लिए, मोहब्बत की शादी के लिए, कोई भी आपने अमल किया है, ज़रूरी नहीं दुश्मन के लिए किया है, कोई भी आपने किसी भी मौजू पे आपने वजीफ़ा करना शुरू किया। जब आपने वजीफ़ा करना शुरू किया तो मेरा सवाल है कि आप जो अमल कर रहे हैं वो अमल कौन सा है? तो आप कहेंगे जी हमने रिज़्क़ के लिए या रज़्ज़ाक़ु का अमल किया है, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। तो या रज़्ज़ाक़ु के मातहत अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते और इसके नीचे 70-70 फरिश्ते, हर सरदार फरिश्ते के नीचे, और 4 सरदार मुवक्कलात के नीचे 70-70 मुवक्कलात, और 4 सरदार जिन्नात के नीचे 70-70 सरदाराने जिन्नात। अब समझिए, ठीक है, आपने अमल करना शुरू कर दिया। जब आपने अमल किया तो वो रूहानी ताकतें आपके पास आ गई। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे ही आपने अमल किया, उस अमल से जब रूहानी ताकतें आएंगी, तो ये कानून है अमलियात की दुनिया के अंदर, कहीं से भी आप मालूमात हासिल कर लें, अमलियात की दुनिया के अंदर कानून पाया जाता है कि जब अमल किया जाता है तो रूहानी अमल की रूहानी ताकतें जब आती हैं, तो हर रूहानी ताकत को रोकने के लिए 10 शैतानी ताकतें उसके पीछे खड़ी होती हैं, उसको रोकने के लिए। अब होता क्या है, जैसे ही आप वो अमल शुरू करते हैं, अमल करने के बाद उस अमल की रूहानी ताकतें जब आ जाती हैं, बात समझते जाइएगा, वो रूहानी ताकतें जो आपके घर में मौजूद हैं, अब आप क्या करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, आप उस अमल को भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब वहाँ पे मसला आ जाता है अमाल का। अब एक बंदा है, वो वज़ाइफ तो कर रहा है, लेकिन वो उन रूहानी ताकतों के एहतमाम नहीं कर रहा, क्योंकि आमिलीन, मैंने पहले शुरू में एक बात की थी कि आमिलीन सिर्फ एक वजीफ़ा ही करते हैं और उससे करोड़ों काम ले लेते हैं, हज़ारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों काम ले लेते हैं हर मकसद के लिए। उसकी वजह, उनको पता होता है कि इस अमल की रूहानी ताकतें इतनी हैं और इनकी खुराक का बंदोबस्त ये करना है। अब आपने तो किया एक मकसद के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, उन्होंने करना होता है सारी ज़िंदगी के लिए। फिर वो क्या करते हैं कि सवा महीने में 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उनकी खुराक है रूहानी ताकतों की। 1.25 लाख मरतबा वो तीसरा कलमा पढ़ते हैं, 1.25 लाख मरतबा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, 1.25 लाख मरतबा वो पहला कलमा पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो उनका सिलसिला होता है, वज़ू का अहतमाम करते हैं, पाक रहते हैं, जिस्म और लिबास का ख्याल रखते हैं। उन रूहानी ताकतों के लिए वो अपने सारे मामलात, मतलब ज़ना से बचते हैं, रियाकारी से बचते हैं, झूठ से बचते हैं, सूद से बचते हैं। अब इधर हम क्या करते हैं कि हमारा कोई मसला नहीं था, हमने रूहानी ताकतों से काम लेने के लिए उनके ज़िम्मे लगाया कि हमारा फ़लाँ काम है, ठीक है जी। अब वो रूहानी ताकतें बड़ी खुश हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अमल कर रहे हैं। अब आपके घर में कोई किसी किस्म रज्जत नहीं थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, कोई जादू नहीं था, कोई तावीज़ात के असरात नहीं थे, सिंपल आपका घर बिल्कुल ठीक-ठाक था। आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही आपने ये सिर्फ या रज़ाक़ु नहीं, आप या वदूदु का लगा लें मोहब्बत के लिए, सूरह यासीन का लगा लें, सूरह रहमान का लगा लें, सूरह मुल्क का लगा लें, सूरह वाक़िया का लगा लें। अब इस अमल की रूहानी ताकतें आकर अपना वर्क शुरू कर देंगी, जो आपका उनके काम ज़िम्मे लगाएँगे, वो काम करना शुरू कर देंगे। उससे आपका क्या होगा, मामला ठीक। अगर तो आप किसी किस्म के गुनाह में नहीं हैं, आपके अमाल ठीक है, ज़िंदगी के मामलात, 5 वक़्त की नमाज है, बुराई से बचते हैं, और उसके बाद देखें आम रूटीन में आजकल क्या है, हमारे हाथों में होता है, हमारे हाथों में होता है मोबाइल। मोबाइल में हम आम रूटीन में चलते चलते कोई आपके सामने ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें मसलन कोई इंडिया का ड्रामा लगा लीजिए आसान लफ्ज़ों में। अब वो जैसे ही ड्रामा शुरू होता है या कोई फिल्म शुरू होती है या कोई भी चीज़ आती है सामने, तो उसके अंदर वो पहले मंदिर दिखाते हैं, फिर मंदिर में पूजा दिखाते हैं, पूजा के अंदर मंदिर, वो शादी उनकी होती है। वो आपको क्या पता है कि वो मंतर क्या है, वो मंतर क्या है, वो जो लाइनें बोल रहे होते हैं ऊंची ऊंची, वो क्या है। आप कभी उनका जाके मु- थोड़ा सा, अगर आप करना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको नहीं मतलब आ रहा, महसूस नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, तो आप उन लाइनों को जरा जाके देख लें कि उन लाइन के पस मंज़र क्या है, उनके पीछे क्या है। तो वो सर जो लाइनें बोल रहे होते हैं, जिनको वो मंत्र कहते हैं या जिनको वो जो भी कहते हैं, मुझे तो नहीं ज़्यादा मालूम, लेकिन वो असल में कुछ भगवान के नाम पे वो शैतानी जिन्नात, उनको लगता है कि वो उनका काम भगवान कर रहे हैं, जबकि वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मोक्कलात काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो उनकी पूजा और उनका सारा सिस्टम
किसी को मुसीबत आ गई, आजमाइश आ गई, यानी कि एक ड्रामे में एक लड़की पे परेशानी आती है, वो भागी जाती है मंदिर पे टन टन टन, और उसके बाद जनाब साहब वो अपना मंत्र पढ़ती है। जैसे हम पे मुश्किल आती है तो हम ला हौला वला कुव्वत तीसरा कलमा शुरू कर देते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी ताकतें रूहानी, इस तरह वो जो लाइनें बोलते हैं ना, उन लाइनों के मातहत शैतानी ताकतें होती हैं। तो अब वो आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप रुक गए, शादी हो रही है, कैसे हो रही है, अब वो आप शादी देखने के चक्कर में वहाँ के वो मंत्र भी सुन रहे हैं, वो सारा असल में वो आपके घर में हो रहा है। जैसे आप घर में सूरह रहमान लगा लें या सूरह वाक़या लगा लें, तो क्या उस घर में रूहानी ताकतें सूरह रहमान की या सूरह वाक़या की नहीं आती? आप क्यों लगाते हैं आप घर में? आप क्यों लगाते हैं? तो आप मुझे जवाब ये देंगे कि हम इसलिए लगाते हैं कि अल्लाह की रहमत आए, इस अमल के मातहत जो रूहानी ताकतें हैं वो आएँ और हमारे घर को शैतानियत से पाक करें। तो सर उसी घर में जब आप वो मंत्र सुन रहे हैं, जब वो आप वो चीज़ें सुन रहे हैं, तो वो शैतानी ताकतें भी तो उसी तरीके से आएँगी। समझ आ रही है बात की? वो शैतानी ताकतें भी उसी, जैसे कार्टून बच्चों के, वो उन्होंने कुछ शैतानी जिन्नात मुवक्कलात के नाम रखे होते हैं, आपको नहीं पता, और उसके बाद वो असल में उनका सारा सिस्टम होता है। हाँ, असल में उनको पता है जब तक घरों के अंदर अज़ान होगी, नमाज़ होगी, मतलब अज़ान की आवाज़ आ रही है घर के अंदर, या अज़ान, देखें आप मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है जी हमारे घर में नौसत बहुत ज़्यादा है, शैतान बहुत ज़्यादा है, जादू बहुत ज़्यादा है, तावीज़ात बहुत ज़्यादा है, असरात, ठीक है, वक्त लगेगा, आपके हसार भी लगा लेंगे, आपके वज़ाइफ भी कर लेंगे, आपकी सारी चीज़ों को हम गौर कर लेंगे, सारे मामलात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे हमें कोई ऐसी सिक्योरिटी दें। मैं कहता हूँ आप ये जो मैं आसार बताता हूँ ये आसार लगाएं, और 5 अजानें, वैसे तो बुजुर्ग फरमाया करते थे कि 7 अजानें, ठीक है, लेकिन आप 5 ही पढ़ लें, खुद पढ़नी है अजान, किसी से पढ़वानी नहीं, मर्द पढ़े, ठीक है, घर का कोई भी मर्द बालिग, कोई भी घर के चारों कोनों में, एक कोने में एक अजान खड़ा होकर दे, दूसरे में दूसरी, 2 अजानें हो गई, फिर तीसरे कोने में जाके अजान थे, फिर चौथे कोने में जाके अजान, फिर घर के दरमियान में खड़ा होकर अजान दे, इतनी आवाज में कम से कम दे कि आपके कानों तक आवाज आए। ये अमल दिन में 3 मरतबा कर लें, दिन में 3 मरतबा, और ये अमल मुसलसल 7 दिन कर लें, मुसलसल 7 दिन। और जरूरी नहीं है कि जिसने सुबह दी है वो दोपहर को नहीं दे सकता, वो दोपहर को भी दे सकता है। जिसने सुबह अजान दी है वो दोपहर को अजान पढ़े, ठीक है। वो अगर नहीं है तो किसी और, कोई ना कोई मर्द घर में से, कोई ना कोई, अगर मजबूरी है, खातून नहीं है, तो उसका एक अलहदा मौजू, अलहदा टॉपिक है, फिर उसका एक तरीका कार हो रहा है। लेकिन कोशिश करें कम अज कम 13-14 साल का बच्चा, इससे ऊपर जो भी है, वो आप अजान, पांचों अजानें पढ़े। कुछ भी नहीं है आपने कहना, सिर्फ इतना कहना कि घर में अगर कुछ शैतानी ताकतें मौजूद हैं तो वो इस अजान की रूहानी ताकतों से घर से खारिज हो जाए। तो आसान है, आप अजान पढ़े 5 वक्त की, 5 अजानें इकट्ठी पढ़नी है आपने, और आप सुबह दोपहर शाम ये आप 7 दिन मुसलसल करें। मैं कहता हूँ जहां पर 1000 साल से भी जिन्नात का बसेरा है ना, वहां से भी शैतानी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है जी। क्योंकि देखें ये आसान छोटी छोटी चीजें हैं, आप घरों के अंदर रजत को ख़त्म करने के लिए, परेशानियों को निकालने के लिए, शैतानी ताकतों को खारिज करने के लिए आप ये छोटे छोटे काम करते रहा कर। ये जबकि छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं, वो ये आखिरी, यानी कि जब देखें आपको तावीज़ात वगैरह और ये वो, इस पे बात करूंगा ना, अलहदा मौजू हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया की तमाम ताकतें, रूहानी ताकतें अजान के अंदर है, आप सोच भी नहीं सकते। दिनों दुनिया की इतनी ताकत है ना कि मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा आसार है, इतनी बड़ी, ये आपके घर के अंदर सिर्फ आप ये सिर्फ 7 दिन आप ये अमल कर लें, 7 दिन नहीं कर सकते 3 दिन कर लें, महीने के अंदर कम से कम आप मुसलसल एक एक दिन आप लाजमी रखें, ठीक है जी। चांद की पहली जुमेरात, जब चांद की पहली जुमेरात आए तब कर लें, या फिर कोई भी इस्लामी महीने के आखिरी 3 दिन होते हैं, उन 3 दिनों के अंदर आप ये अमल कर लें। मैं कहता हूँ यकीन माने कि आपको कोई वज़ाइफ, कोई तावीज़ात कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो रजत ख़त्म करने के लिए आप ये आसार पढ़ के पानी पिए, जो आसार बताने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह आपका हर किस्म की रजत ख़त्म हो जाएगी। और देखें, जब आप
कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी रूहानी अमल करते हैं, तो उस रूहानी अमल की जो रूहानी ताकतें आती हैं, वो आपके अमाल की वजह से, आपकी बदअमालियों की वजह से, आपकी शैतानी हरकत की वजह से, आपकी शैतानी गलतियों की वजह से वो रूहानी ताकतें नाराज़ होकर जब जाती हैं, तो शैतानी ताकतों का घर में दाखिल होना ही असल में रजत कहते हैं। ठीक है, उसका आसान नतीजा सामने अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो यही है कि आप जब अमल करना शुरू करते हैं, तो अब आपकी रूहानी ताकत या फिर इतनी ज़्यादा नहीं होती, या फिर आप हसार नहीं लगाते, या आपको मामलात की समझ नहीं होती, या घर के अंदर पहले से शैतानी ताकतें मौजूद है, तो आपने एक अमल शुरू किया, तो वो शैतानी ताकतें घर से निकालोगे जब आप, तो वो किधर जाएंगे? आपके बच्चों की तरफ, आपके शोहर की तरफ। मैं ये देखें, मैं कहता हूँ आप वजीफ़ा करें, आप हसार लगाएं, कितना टाइम लगता है आपको? मैं कहता हूँ कि आप ये हसार लगाएं, आपका शोहर दूसरे दुनिया के किसी मुल्क में, आपका बच्चा को दुनिया के किसी मुल्क में, आप ये आसार पढ़ के घर में बैठ के आप आसार पढ़ें, उसका आप सिर्फ ये इशारा होने की देर है, तो उसका आसार लग जाना है। ठीक है जी, वो वहाँ पे हिफाजत में आ जाएगा, वो खुद आपको कहेगा कि माँ जी आज मैं सड़क पे जा रहा था, बहुत बड़े हादसे से मैं ऐसे बचा हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो आपके चेहरे पे फौरी मुस्कुराहट आएगी और आप कहेंगे बेटा आसार जो लगाया था मैंने तेरा, ये इतनी पावर रखता है कि इतनी इसकी रूहानी ताकतें हैं कि जाके दुनिया के 7 मुल्क पार भी जोन से ना, वो जाके रूहानी ताकतों को मालूम है, वो जाके उसका हिफाजती असर करेंगे। तो अब आपने अपना आसार कैसे करना है, इस अमल के साथ भी आप करें, और इस अमल के बगैर भी आप इस आसार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें। ये आसार आपको दिन में 3 मरतबा कम अज़ कम लगाना चाहिए। हम तो 7-7 मरतबा, 8-8 मरतबा, 15-15, 20-20 दफ़ा भी लगाते हैं। मसलन मैं लाहौर जा रहा हूँ प्रोग्राम के लिए, तो हमारा यहाँ से छांगा मांगा से लाहौर का 70-80 किलोमीटर का सफ़र है। तो मैं बैठा हूँ, गाड़ी चल रही है, मतलब चला रहे हैं गाड़ी चलाने वाले, लेकिन मैं सुकून से बैठा, मैं रास्ते में जाते जाते 15 दफ़ा लगा लेता हूँ, पढ़ता रहता हूँ आसार लगातार, क्योंकि इसमें लज्जत बड़ी है सर, इसमें सुकून बड़ा है, इसमें राहत बड़ी है। लोग कहते हैं रूहानी सुकून हम हासिल, रूहानी लज्जत हासिल करना चाहते हैं। सर आप जिधर जाएंगे, आपको जाते ही वेलकम होगा, आपको जाते ही आपकी आदतें पूरी होंगी, आपका जाते ही आपको आपके वकार के मुताबिक आपको इज्जत प्रोटोकॉल मिलेगा। आपके किसी काम में आगे जाते कोई रुकावट नहीं होगी। मसलन जो आसार लगाने का आदी है, मतलब आप आसार लगाते हैं, तो आप बेटे की शादी मंगनी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप जब जाएंगे ना, अगर खुदा न खास्ता उस लड़के में कोई ऐब है, उसके ख़ानदान में, या कोई आपको लगता है, या मसला मसाइल है, या लड़की लड़के की आपस में कुछ 100 मामलात आगे नहीं चलने वाली, तो ऐटोमेटिक आपको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको कोई ना कोई ऐसी टिप्स मिल जाएंगी, ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको मालूम हो जाएगा कि ये यहाँ पे शादी करना बेहतर रहेगा कि नहीं। यानी ये मिसाल दी है मैंने कि आप कोई भी काम के लिए जब घर से निकलेंगे, तो अगर आप हसार में हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये काम आपके लिए फ़ायदे में है कि नुकसान में है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर हो जाएंगी। हसार में आपकी कभी भी कारोबारी बंदिश नहीं होगी, कभी भी आपकी जोन सा है वो रिस्क के हवाले से कभी ज़िंदगी में कमी नहीं आएगी, गुर्बत नहीं आएगी, तंगदस्ती नहीं होगी, फ़क्र फाका नहीं होगा। आप अज़वाजी ज़िंदगी में है, आप दोनों के दरमियान कभी लड़ाई नहीं होगी, आप दोनों के दरमियान कभी जादू, तावीज़ात, शैतानी असरात, नज़र बद का कभी भी आपको मामला नहीं होगा। जो लोग कहते हैं हमेशा मेरे बच्चे को नज़र बद लगती है या ख़ुद को लगती है, तो वो ये आसार लगाना, कभी ज़िंदगी में आपको नज़र बद नहीं होगी। और देखें, नज़र बद के बारे में सरकार भी फरमाते हैं कि नज़र बद जोन सी है वो पत्थर जोन सा ना, उसका भी सीना फाड़ देती है। ये नज़र बद इतनी तेज़ है, बकरी को अंडिया तक, ऊँट को हड्डियों तक, और बंदे को कब्र तक पहुँचा देती है। ये नज़र बद है, सरकार का फरमान है। तो आप नज़र बद से भी इस आसार से महफूज रहेंगे, और हर किस्म की रजत आपके वजूद के अंदर बाहर की खारिज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपकी हर किस्म की हिफाजत लाजमी होगी। इस अमल को करने के बाद आपने सबसे पहले अपना आसार करना है। यह आसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस आसार की इतनी ज़्यादा तारीफ़ इसलिए की है कि ये मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आसार मैं और भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, और भी बहुत ज़्यादा लगाता हूँ, लेकिन मैं इस आसार के बारे में आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये आसार आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। इससे लाखों नहीं करोड़ों फ़वाइद हासिल होंगे आपकी ज़िंदगी में। पूरी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे रास्ते, जैसे एक रोशन चिराग नहीं होता, ये आसार आपके लिए ऐसा होगा, आपकी ज़िंदगी
अंधेरों में से निकाल कर उजालों में और चिरागों में आपको लेके आ जाएगी, और जवाल से निकाल के अरूज और बुलंदी की तरफ। वैसे अगर आपने ये वजीफे के साथ असार करना है तब भी कर लें, और आम रूटीन में आपने असार करना है तब भी आप इसी असार को तरजीह दें और ये असार आप याद करें। अब इसको लगाना कैसे है, असार लगाने का मुकम्मल तरीका आप समझ लें। ठीक है, सबसे पहले बुनियादी तौर पे इसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है, अब जो ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे दुश्मन हैं और हमें मुसलसल जादू तावीज़ात करते हैं, शैतानी असरात करते हैं हम पर, तो हम कैसे उनसे बचें? क्योंकि नापाकी के दिनों में तो हमने हसार ना लगाया तो वो जो शैतानी चीज़ें होती हैं वो तो वजूद में दाखिल और तंग करती हैं, इर्द गिर्द घर में परेशान करती हैं। तो हसार कैसे लगाना है वो नापाकी की हालत में, पलीती की हालत में। अब दूसरा बंदा कहता है यार मैं एमरजेंसी जा रहा हूँ या घर से बाहर हूँ या आगे पीछे हूँ, अचानक मेरा दुश्मन सामने आता है या मुझे कोई मसला आ जाता है, मैं फैक्ट्री में हूँ, कारखाने में हूँ, मर्द खातून, वो कहती जिस्म तो पाक है लेकिन मेरा वजू नहीं है, तो मैं क्या करूं? वजू में मतलब वजू नहीं है, वजू करने जाऊंगा तो उतनी देर मेरा बॉस मुझे डांट देगा, नौकरी से निकाल देगा, मैं क्या करूं? तो आसार होगा, तो जहरी बात है। अब बगैर वजू के कैसे करना है? दूसरी बात, उन्होंने कहा जी मेरे पास अच्छा टाइम है, अच्छा वक्त है, बिल्कुल सुकून में मज़े में हूँ, तो फिर मैं कहूँगा कि आप वजू कर लें। तीनों तरीकों में, तीनों हालतों में आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, समझना है आपने। पहली हालत है जी वजू में। वजू में आपने जब हसार को पढ़ना है तो आपके इतनी आवाज आपकी होनी चाहिए कि आपके कानों तक आवाज आए इस हसार को पढ़ते हुए। ठीक है, हसार को पढ़ने के बाद आपने अपनी इतनी आवाज में पढ़ना है कि आपके कानों तक आवाज आ जाए वजू में। अब आपका वजू नहीं है तो फिर आपने आवाज नहीं निकालनी, जुबान हिलानी है। जुबान के साथ आप पढ़ सकते हैं लेकिन आवाज से आपने नहीं पढ़ना। मैंने कुछ करा है, आपको पता चला है? नहीं पता चला ना? इस तरीके से मतलब होंठ भी हिल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, जुबान भी, लेकिन आवाज नहीं आ रही, कानों तक भी आवाज नहीं आ रही, वो आप अपना इस तरीके से आसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी पोजीशन है जी कि आप पलीत है, नापाक है, और आपको लगता है कि आपका दुश्मन आप पे जादू तावीज़ात, शैतानी असरात, शैतानी मौकलात, या फिर आपके सामने वाला मुखालफ जो है वो आपको किसी तरीके से जलील ज़ुबान से या जो भी आप अपना आसार लगाना चाहते हैं, तो उसमें आप मजबूरी की हालत में आपने ना आवाज़ से आसार पढ़ना है ना ज़ुबान हिलानी है। सिर्फ दिमाग में जैसे बंदा सोचता नहीं है कोई चीज़, ऐसे सोच रहा होता है, सोचों में गुम होता है, इस तरीके से सोच ही सोच में आपने आसार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने इस तरह अपना आसार कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अब ये आसार की पावर, और भी बहुत सारी पावरें हैं, एक आपको अर्ज कर देता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया ना, इसलिए मुस्कुराहट सी आ गई हल्की सी। चले, आपका शुक्रिया, आप इस वक्त तक सुन रहे हैं। चले, अब देखें ना, आपको तोहफा भी पेश कर देते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू की है, तावीज़ात की है, और ये आसार अगर आप लगाते हैं, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपने उस आसार के ज़रिए उस रूहानी ताकतों को आपने कहना है, और जितने असरात शैतानी आपके ऊपर होंगे आपने एक ऐसे करना है तो सब उसकी तरफ चले जाएंगे। इसको कहते हैं पलट, पलट देना, यानी कि सारी जितने भी शैतानी असरात हैं उसकी तरफ वापस पलट देना जो आप पे भेज रहे हैं। तो अब आपको ये सारा तरीका समझ आ गया होगा। अब आपने हसार कैसे पढ़ना, तीनों पोजीशनों का पता चल गया आपको। अब आपने हसार पढ़ना है इस तरीके से, समझिएगा। आपने सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीम एक मरतबा, फिर आपने दोबारा दुरूद इब्राहीम को पढ़ना है, फिर तीसरी मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और कुछ भी आपने नहीं कहना। ठीक है, ना नियत आपने कुछ करनी है पहले, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ दुरूद इब्राहीम आपने पढ़ना। तीनों हाथों का पता चल गया, वजू में, बगैर वजू के, पाकी में, नापाकी में, सारा पता चल गया। चले, अब आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के फिर आपने पढ़ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से आपने, अब आपने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह इसके साथ नहीं पढ़नी,
सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरीके से आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। ठीक है, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ने के बाद आपने अपने सामने की तरफ दम करना है, इस तरह सामने की तरफ दम करना है। और दम करने की पोजीशन क्या है कि मेरा तो अब चेहरा ऊपर है ना, इस तरह दम नहीं करना, इस तरह अपना चेहरा नीचे करके गर्दन नीचे करके इस तरीके से नीचे की तरफ दम करना है। ठीक है, अब आपने इस तरह दम करने के बाद 3 मरतबा आपने पढ़ ली सूरह इखलास, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम, और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सामने की तरफ दम करना है। अब आपने फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और अपनी दाईं तरफ दम करना है। फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने बाईं तरफ दम करना है। फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के पीछे की तरफ दम करना है। उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। पढ़ने के बाद अपने इस तरह दम करके दोनों हाथों पे इस तरह कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 3 मरतबा। ठीक है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और लास्ट में पढ़ने के बाद आपने कहना है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो मेरी मुकम्मल हिफाजत फरमाए तमाम शैतानी ताकतों से, और अल्लाह ताला मुझे अपनी हिफाजत में और पनाह में रखे, और मैं अपनी हिफाजत के लिए अपना हसार करता हूँ या करती हूँ। मुकम्मल रूहानी हिफाजत के लिए अपनी रूहानी ताकतों से मुकम्मल अल्लाह ताला मुझे मतलब हिफाजत अता फरमाए रूहानी ताकतों से, और शैतानी ताकतें मेरे से दूर करे। ठीक है जी, रूहानी ताकतें आपकी हिफाजत पर मामूर हैं, तो आप कहना कि मैं अपनी हिफाजत का आसार करती हूँ, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपने कारखाने का, जो भी आपका है। ठीक है, उसके बाद जब आपने यहाँ से उंगली अपनी लेके चलनी, उस पर दम करने के बाद आपने इस तरीके से, अब यहाँ से हाथ चल रहा है आपका, ठीक है, तो चलते चलते आपने जब यहाँ तक गाना है तो तसव्वुर में आप जिस चीज़ का चेहरा लेके आएंगे उसका आसार लग जाएगा। अगर नहीं चेहरा आ पा रहा तो फिर आप उसका नाम ले लें। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद अपना आसार करें, अपने घर की 4 दीवारी का आसार आप कर लें, पूरे घर का आसार कर लें, इस तरह फैक्ट्री का, इस तरह आप करके आसार करें। आसार करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे आना, दोनों हाथ आपने, ये एक हाथ बंद किया, फिर दूसरा हाथ भी बंद करके दोनों हाथ खोल लें। खोलने के बाद इस तरीके से आपने अपना आसार करके इस तरह करके ये इस तरह करना, और दुश्मन का चेहरा रख के आप जब ऐसे करेंगे सब उसकी तरफ वापस पलट जाएगा। ठीक है जी, इस तरह आप, अगर नहीं भी दुश्मन, कोई भी नहीं है दुश्मन, आप सिंपल अपने घर के बाहर का तस्वुर करके बाहर भेज दें, इससे क्या होगा, आपका एहसार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि वो आपने पानी पर दम करना है, और वो पानी आपने थोड़ा सा चेहरे पे, सर पे डालने के बाद वो पानी पीना है। इससे आपको रूहानी सुकून और रूहानी हिफाजत होगी, और जितनी भी रजत है आपके वजूद के अंदर बार, वो सारी ख़त्म हो जाएगी हसार करने के बाद। ठीक है, अब ये आसार आप दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप रूटीन में लगा सकते हैं अपना, और ये आसार आप किया करें। अच्छा, उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने दुश्मन के हवाले से, कि जो दुश्मन आपकी ज़िंदगी को जाम करना चाहता है, तो ऐसे दुश्मन के लिए आप अमल करना चाहते हैं तो 3 दिन आप मुसलसल अमल करें तो आप इसके आमिल हो जाएंगे। उसके बाद आप जब भी पढ़ेंगे 7 मरतबा दम करेंगे तो आपका काम हो जाया करेगा। आपने इशा की नमाज के बाद जो उनसे है वो 2 रकत नफल नमाज सलातुल हिफाजत के या हाजत के या तोबा के जो भी आप पढ़ने के बाद आपने जो उनसे है अव्वल आखिर हसार वो जो आपने लगा लिया है पहले, वो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं लगा सके हसार तो फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने या काबेजू, ठीक है, या काबेजू, या काबेजू, ये आपने 110 मरतबा पढ़ना है, 110 मरतबा या काबेजू। उसके बाद फिर लास्ट में आपने दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर 11 11 मरतबा पढ़ लें, और या काबेजू 110 मरतबा पढ़ के आप दुश्मन का तसव्वुर बांध के दुश्मन को दम करें। और उसके बाद आम रूटीन में 3 दिन जब मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आपने दुश्मन का सिर्फ आपने इरादा करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दुश्मन का इरादा करके उसके सामने खड़े होकर या काबेजू, या काबेजू, या काबेजू, या काबेजू ऐसे पढ़ के दम करेंगे तो वो दुश्मन जो उनसे है वो उसी वक्त उसकी जुबानबंदी हो जाए, और जो आप काम उनसे लेना चाहते हैं सोचने की देर है। इंशाल्लाह दुश्मन के हवाले से आपको निजात भी मिलेगी, हिफाजत भी होगी, दुश्मन की जुबानबंदी भी होगी, और वो दुश्मन जो आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है वो ऐसा अपनी उलझन और परेशानियों में मसरूफ़ हो जाएगा, अपने कामों की तरफ इतना चला जाएगा, उलझ जाएगा कि आपकी तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं जाएगी, और अल्लाह पाक आपकी उसकी हिफाजत भी फरमाएगा
और परेशानियों से आपको मुकम्मल निजात भी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।